चलो भाई बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब आपको सर्किट दें और उसके अंदर आप उस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करो। मतलब सर्किट क्या होता है, आपको पता है ना सर्किट क्या होता है। सर्किट हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सेल्स लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, बैटरी लगी होती है, एमीटर लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है, रियोस्टेट लगे होते हैं। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट या कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। और इन सबको मिला के एक सर्किट तैयार होता है। तो उसमें कैसे कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे आते हैं वो हमें याद रखने की ज़रूरत है। इसमें मैं कुछ चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए, हालांकि मैं पहले पुरानी वीडियो में वो बता चुका हूँ, पर फिर भी एक बार दो तीन बात मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है। मेजर करंट इन सर्किट, ये सर्किट में लगाई जाती है। एमीटर करंट को मेजर करती है। जब ये मेजर करती है तो यूनिट मीटर या एमीटर में आती है, एम्पियर मीटर में या माइक्रो एम्पियर में, और इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपको मिलेगा लिखा हुआ, कनेक्टेड इन सीरीज। दूसरा डिवाइस वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करते हैं, वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल बताते हैं, क्योंकि अगर ये डिफरेंस ना आए, पोटेंशियल डिफरेंस ना हो सर्किट के अंदर, तो चार्ज आगे नहीं चलेगा, और अगर चार्ज आगे नहीं चला तो करंट नहीं बनेगा। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। और ये किस काम आता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के काम आता है। और कनेक्ट कैसे करते हैं इसको, तो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ एनी कंपोनेंट। यानी जिसमें भी ये चेक करना हमें कि कितनी वोल्टेज आ रही, उसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, हालांकि ये चीज़ें आपको गिवन भी होती हैं पहले से ही। अब देखिए, एमीटर वोल्ट मीटर तो आपने देखे ही होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारी कुछ डिवाइसेस हैं, मैं आपको दिखा रहा था। एमीटर इस टाइप के होते हैं हमारे। ये एमीटर होता है, एमीटर ये सीरीज में लगाते हैं, इससे करंट पता लगता है कितना है। तो यहाँ मेरे हाथ में एक एमीटर है जिसकी रेंज 0 से लेकर 3 तक है, मतलब 3 एम्पियर तक ये बता देगा। अगर ए लिखा हुआ तो एम्पियर मेजर कर रहा, और अगर म्यू ए होता है तो ये माइक्रो एम्पियर में मेजर करता है सारी बात। इसी तरह से मेरा वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्ट में बताता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये भी 0 से 3 वोल्ट तक ही है। ये हमारा वोल्ट मीटर होता है, यहाँ पॉजिटिव लगता है या नेगेटिव लगता है। करंट की डायरेक्शन मेजर करने के लिए इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। कि केवल डायरेक्शन बताता है कि करंट लेफ्ट टू राइट चल रहा है या राइट टू लेफ्ट, जो आप अपनी बड़ी क्लासेस 12th वगैरह में पढ़ते भी हैं इसको। सर्किट में एक काम की चीज़ ये होती है, रेजिस्टेंस बॉक्स। इस तरह से होता है, इस पर नंबर पड़े होते हैं। जैसे मेरे हाथ में भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस पर लिखा हुआ 0.1, 0.2, 0.2, 0.35, फिर 1। जैसे मेरे को ना 7 वोल्ट का रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक 5 का निकाल दूंगा और एक 2 का यहाँ से बाहर कर दूंगा, तो ये 7 वोल्ट आ गया। बाहर निकालने का मतलब ये होता है कि इसमें रेजिस्टेंस आ गया। अभी मेरे को और इसको 9 करना, तो एक 2 और निकाल दूंगा, तो 5, 2, 2, तो 9 ओम का रेजिस्टेंस मैंने सर्किट में डाल दिया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये रेजिस्टेंस होते हैं हमारे। तो इनमें न्यूमेरिकल देखते हैं हम कैसे आते हैं, और उनको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सर्किट ये है, ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, मैंने 2 ओम निकाल दिया जिसे, और ये 6 वोल्ट की बैटरी, और ये एक एमीटर है। आपसे सबसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछते हैं कि बताइए भाई, इसमें कितना करंट या एमीटर की रीडिंग क्या होगी, रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर की रीडिंग क्या होगी, एमीटर की रीडिंग निकालनी है आपको। तो क्या करना है, इसके तरीके तो बहुत होते हैं सर्किट सोल्व करने के।
तो सबसे आसान तरीका देखिए, इस पूरे सर्किट की वोल्टेज लिखी कितनी है, तो पूरे सर्किट की वोल्टेज 6 वोल्ट है। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लिख लीजिए। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेशन आपने लास्ट वीडियो में देखा भी था, यहाँ पे अकेला एक ही रेजिस्टेंस है तो 2 ओम आ गया। अब जो एमीटर है बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, मतलब जितना करंट बैटरी से निकलेगा वो सब इससे पास होने वाला। तो टोटल करंट आई नेट इज इक्वल टू वी टोटल या वी नेट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर नेट। वी नेट मेरा 6 और आर नेट 2, तो ये रीडिंग आई 3 एम्पियर, यानी आई टोटल जो आएगा वो 3 एम्पियर आएगा। मीनिंग क्या है कि यहाँ से 3 एम्पियर निकल रहा है, तो ये जो रीडिंग देगा ये, तो ये 3 एम्पियर रीडिंग देगा, तो एमीटर की रीडिंग होगी 3 एम्पियर। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। और इसमें अगर यहाँ पे पूछ ले कि वोल्टमीटर कितना, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी, तो आप इसके पैरेलल में जहाँ भी ये 2 कनेक्शन हुए होंगे, कहीं ना कहीं तो ये लगाया गया होगा, उस पर आप अपना वोल्टमीटर लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे ये वोल्टमीटर का पॉजिटिव यहाँ पे लगा दो और नेगेटिव यहाँ पे लगा दो, तो वोल्टमीटर लग जाएगा। और वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा, तो पैरेलल में लगाना होता है। तो वोल्टमीटर को चाहिए कि इससे कितना करंट जा रहा है, तो यहाँ से आई करंट गया और एक ही रास्ता है उसके पास जाने का, ऊपर नहीं जाने का। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मैंने पहले की वीडियो में बता भी रखा है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ करंट अगर आता भी तो उसके पास 2 रास्ते थे, या तो ऊपर से जाए या यहाँ से जाए। इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो ऊपर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट को वैसे ही रोक देगा, तो सारा करंट इसी से ही पास होगा जो नीचे से आ रहा। तो V इक्वल टू आई आर आपने फॉर्मूला लगाया, आई की जगह कितना निकाल रखा आपने 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 2, तो ये 6 वोल्ट आएगा। कभी भी ये वोल्टमीटर की रीडिंग बैटरी की रीडिंग से ज़्यादा नहीं आती। अगर ये ज़्यादा आ जाए तो समझ लीजिए आपने सवाल में कुछ ना कुछ गलती की है, या आपने एक बड़ा चमत्कार कर रखा है। अगर ये इससे ज़्यादा आ जाए, ये इससे कमी आती है हमेशा। यहाँ से एक चीज़ और दिख रही है कि उसके अंदर करंट नहीं जा रहा था, तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ, और इससे सारा करंट गया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ बताओ। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, 0। तो एमीटर का रेजिस्टेंस याद रखना हमेशा 0 होता है, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। हम लोग एक ऐसा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, थोड़े ज़्यादा सर्किट कंपोनेंट हम लोगों ने इसमें बना लिए, तो इसके अंदर भी सब चीज़ निकालनी है, सब चीज़ों को हम देखते हैं। चलिए, ऐसे एक बैटरी 10 वोल्ट की है, मीटर लगा हुआ 3 वोल्ट मीटर हैं। अब देखते हैं इस बेचारे सर्किट का क्या होता है, क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ से करंट निकलेगा आई, करंट ऐसे जाएगा, यूँ जाएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि इनका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की चीज़ें हैं, तो तीनों से घूम करके ऐसे आ जाएगा। मतलब क्या है, तीनों के तीनों कैसे हैं हमारे, सीरीज में पैरेलल में, बताओ सोचो, तो आपका जवाब आएगा सीरीज में। तो अगर सीरीज में भाई, प्रीवियस वीडियो में आप ये सीरीज पैरेलल जोड़ना ही सीख के आए, तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं 5 + 3 + 2। तो क्या आपका जवाब 10 ओम आ गया, बिल्कुल। टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज वही होगी जो बैटरी ने दी, तो कितनी वो 10 वोल्ट। तो टोटल करंट कितना आया, तो 10/10 V/R, तो कितना आ गए 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर यहाँ से निकल रहा है और तीनों में जाएगा, तो क्या इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई। ओम्स लॉ की एक बात याद रखना, ओम्स लॉ इंडिविजुअली मतलब पूरे सर्किट में भी एक साथ लगा सकते हो और छोटे छोटे पार्ट में भी लगा सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे लगाऊं ओम्स लॉ बस, और इसकी V1 की रीडिंग पूछ लूँ, तो ओम्स लॉ लगाया, V1 क्या आएगा I/R, आई कितना निकाल के लाए आप 1, R कितना 5, तो V1 आ गया 5 वोल्ट। कितना आया मेरा V1, V1 इज इक्वल टू आई, तो तीनों में सेम है, रेजिस्टेंस R1, तो 1 × 5, तो ये 5 वोल्ट आ गया। सेम V2 बताइए, करंट तो उसमें भी आई आ रहा क्योंकि सीरीज में तीनों। R2 कितना भाई 1 × 3, क्या 8 वोल्ट आ गया, बिल्कुल, सॉरी 3 वोल्ट। और V3 करंट उसमें भी आई है क्या R3, यानी 1 × 2, तो ये 2 वोल्ट। आप तीनों को ऐड करके देख लेना, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 10 वोल्ट है, यही आपकी डिवाइड होती है हमेशा।
इस तरह से आप V1, V2, V3 एम्पियर सब कुछ निकाल लेते हैं। या एमीटर यहाँ के बजाय यहाँ भी हो तो भी आंसर सेम ही देगा, क्योंकि सारा करंट इसी से ही पास होना। चलिए और देखते हैं। तो भाई आपने इस तरह से देखे छोटे छोटे सर्किट सोल्व करने। अब मैं आपको एक बिल्कुल टॉप मेथड सिखाता हूँ। ओम्स लॉ में आप हमेशा याद रखना V इक्वल टू आई आर में V को पोटेंशियल मत मानना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये। जैसे किसी ने कहा कि ये मेरी 12 वोल्ट की बैटरी है सर, तो 12 वोल्ट होने का क्या मतलब है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये 12 वोल्ट का है और नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट का है। ये दोनों टर्मिनल का डिफरेंस इसके ऊपर लिखा जाता है। अगर किसी ने कहा नहीं सर मैं तो इधर 20 वोल्ट लूँगा, तो ले ले भाई, याद रखना फिर माइनस कितना होगा, डिफरेंस करो 12 का, तो इसको आपको 8 वोल्ट लेना। बैटरी के ऊपर जो वोल्टेज लिखी जाती है वो दोनों टर्मिनल का डिफरेंस होता है हमेशा। अब एक सवाल लेते हैं हम, काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल, और जितना बड़ा सवाल उससे कम इसमें टाइम लगेगा हमें सोल्व करने में। मान लीजिए ऐसा सवाल दे दिया आपको, ऐसे एक बड़ा सा सवाल दे दिया और बहुत कुछ पूछ लिया इसके अंदर। वो तो हमें पता ही कि करंट निकालने के लिए हमें क्या करना बेटा, करंट निकालने के लिए एमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर लगानी होती है। ऐसे इसमें वैल्यू दे दी 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम और ये 4 ओम ऐसे दे दी, और आपसे पूछ ले इन सारे रेजिस्टेंस में कितना करंट। तो 12th के बच्चों को थोड़ा एक किरचॉफ लॉ आता है, पर उसमें भी वो इक्वेशन लगाने में बहुत गलती करते हैं। तो मैं आपको एक सटीक मेथड बता रहा है इन्हें करने का। एक ही सवाल कराऊंगा बस मैं आपको, उस पर ध्यान से सीखना। आपको पूरे कॉम्बिनेशन में एक ऐसा वायर ढूंढना जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना लगा हो, तो आपका जवाब ये आएगा। तो ये 10 वोल्ट है, तो इसका नेगेटिव इसका मतलब 0 पे और पॉजिटिव कितने पे, 10 पे, और वहाँ तक की वैल्यू सेम रखनी जहाँ तक कुछ जुड़ा नहीं। तो ये 0 और ये 10, उसके बाद ये रेजिस्टेंस आगे तो आगे आप इसे लेके नहीं जा सकते। यहाँ तक भी ऐसे ये 0, ये 0, अब ये 2 सेल आ गए। अगर इस सेल का नेगेटिव 0 से जोड़ दे तो पॉजिटिव किससे जोड़ना आपको, 5 वोल्ट से। इसका 0 हो गया तो इसका कितने से जोड़ना, 6 वोल्ट से, जिससे कि डिफरेंस यही रहे। ये 10, ये 0, तो डिफरेंस यही आना चाहिए। इसका 0 तो ये कितना हो गया, 6। क्या क्लियर है ये बात सबको? अगर ये क्लियर है तो आइए देखते हैं। अब देखिए करंट लिखने में कितना कम टाइम लगने वाला, ध्यान से देखते रहना आप। I इक्वल टू V बाई आर, इसके लिए I लिख रहा मैं। V मैंने बताया था V पोटेंशियल डिफरेंस है। इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल तो 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ और दूसरा 6 से, तो डिफरेंस कितना आया, 10 माइनस 6 का डिफरेंस आ गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2, तो 4/2, आंसर हो गया 2 एम्पियर। बिना किसी लॉ के, बिना किसी मेथड के मैंने आपको डिवाइड करके आंसर सिखाया। आइए इस पे देखिए, अब जब प्रैक्टिस जारी रहेगी। इसको नाम I1 दे देते हैं, इसको I2। I2 देखिए साहब, डिफरेंस बताइए इसके दोनों तरफ, एक तरफ 10 एक तरफ 5, तो डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 5, रेजिस्टेंस कितना 3, तो ये आ गया 5/3 एम्पियर। खत्म। अब इसके लिए मान लीजिए इसको नाम देते हैं I3। इसका डिफरेंस बताइए, एक तरफ 10 दूसरी तरफ 6, तो 10 माइनस 6 और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 4/4 मतलब 1 एम्पियर। तो ये सर्किट खत्म। देखिए अगर यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दो तो कितना बताएगा डिफरेंस। अगर कोई बोल दे कि सर यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ, तो लगा दो, वोल्ट मीटर इस डिफरेंस को ही तो बताएगा। 10 और 6 का कितना बताएगा, ये 4 वोल्ट बताएगा। ऐसे करना आपको। क्या समझ में आया सवाल? ये थोड़ा बड़ा सवाल था पर अच्छा सवाल था। जब पूरा दिमाग में रखिए, एक वायर ऐसे सेलेक्ट करिए जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो और उसके अकॉर्डिंग लिखते चले जाइए। बैटरी डिफरेंस शो करेगी। अगर इसका नेगेटिव 0 पे रख दिया तो ये 5, ये 5 रख दोगे तो ये 15, जिससे डिफरेंस वही रहे। जरा सिंपल सवाल बताना, बिल्कुल सिंपल।
ये वायर है, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट, एक वोल्ट मीटर लगाया, कितनी रीडिंग देगा? तो वोल्ट मीटर डिफरेंस देता है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा भाई? तो 10 माइनस 4, ये देगा 6 वोल्ट। याद रखनी है बात, ये 6 वोल्ट देगा। ये ऐसे आई जा रहा 2 एम्पियर, इसी जगह का रेजिस्टेंस, वायर में रेजिस्टेंस होता है, मान लो 4 एम्पियर, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया, तो डिफरेंस क्या आएगा? V इक्वल टू, क्यों करंट इसी से ही जाएगा, बस यहाँ नहीं आने वाला, I इंटू आर, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। इस तरह से आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी, लिख लेना इनको। एक और देख लो, मान लो ये एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर ये है, ऊपर लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और ऐसे जोड़ दिया, ये हो गया 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम और ये 10 वोल्ट। आपसे बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछ ली। क्या क्या पूछ लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछ लिया टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो करंट यहाँ से चला, इसमें भी जाएगा, यहाँ जाने के बाद वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसमें भी इसमें भी। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। ये कैसे हो गए? पैरेलल। और पैरेलल में इनका टोटल कितना आएगा? 1/6, 1/6 ऊपर मल्टीप्लाई, तो इनका आएगा 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर लिखना हो तो 2 ओम ये और 2 वो, तो टोटल कितना हो गया? 4 ओम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ये पुरानी वीडियो में आप रेजिस्टेंस निकालना सीख भी चुके हैं, तो मैंने जल्दी में किया इसको। सेकंड पार्ट, आपसे करंट पूछ लिया भाई, आई नेट कितना? आई नेट पूछ लिया, तो टोटल वोल्टेज 10, टोटल रेजिस्टेंस 4, तो कितना आ गया? 2.5 वोल्ट, 2.5 एम्पियर। ये मेरा टोटल करंट आया जो इससे निकला। अगर यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया जाए तो उसकी रीडिंग क्या होगी, और एक यहाँ पे लगाया जाए वोल्ट मीटर, उसकी रीडिंग क्या होगी? यानी आपसे पूछ लिया V1 V2 और एक यहाँ लगा दिया, V3 की रीडिंग क्या होंगी? तो अब ये और ज़्यादा टेक्निकल सवाल बन चुका है। तो देखिए आई नेट जो इससे जा रहा है वो इससे जरूर पास होगा, तो V3 इसमें इंडिविजुअल लगाया, आई करंट है, रेजिस्टेंस है 2, पूरा करंट जाएगा इससे, क्योंकि इनसे कभी करंट नहीं जाता। आई की जगह लिखा 2.5 इंटू 2, तो क्या 5 वोल्ट आ गया? तो 5 वोल्ट आ गया जी साहब इससे। टोटल 10 वोल्ट था, अगर 5 वोल्ट इस पे चला गया तो बाकी कितना बचा? तो 5 वोल्ट बच गया। तो आंख बंद करके लिख दो, ये दोनों पैरेलल में, इनमें वोल्टेज इक्वल होगी, तो V1 इक्वल टू 5 वोल्ट और V2 ऑल्सो इक्वल टू 5 वोल्ट। ये जो बच जाती है बैटरी की वो इनमें चली जाती है, इस पे 5 गई तो आगे कितनी बची? 5, और वो 5 डिवाइड नहीं होगी, वो इन दोनों के लिए इक्वल रहेगी, बस 5। समझ में आया? अगर इसमें करंट पूछ ले, इस वाले में करंट कितना जा रहा है? टोटल यहाँ 2.5 पहुंचा था, इसमें कितना गया? तो V1 इक्वल टू I1 इंटू R1। V1 की जगह आपने लिख दिया 5, I1 आपको निकालना है, R1 कितना होगा इसका? 3, तो इसमें करंट होगा 5/3 एम्पियर, ऐसे निकल जाएगा। और इस वाले का करंट क्या होगा भाई? तो V2 इक्वल टू I2 इंटू R2। V2 की जगह 5, I2 आपको निकालना, R2 आपका कितना है? 6, तो I2 इज इक्वल टू 5/6 एम्पियर। आप 5/6 और 5/3 को ऐड करके देख लो, आपका यही आना चाहिए 2.5। यहाँ पे 2.5 एम्पियर इसके अंदर एंटर होने लग रहा था, देखना जरा ऐड करके दोनों को। तो 5/6 प्लस 5/3 दोनों को ऐड किया गया, एलसीएम आ गया 6, ये तो 5 और ये 10, तो क्या है 15/6, 2.5 एम्पियर आ गया ना, वही देख लो आप खुद। यहाँ से 2.5 गया था तो इतना ही आया। तो इसका मतलब हमने जो किया, समझा, सब कुछ सही था। अपने प्रैक्टिकल पे थोड़ा ध्यान दें और चीज़ों को थोड़ा समझे। ऐसे क्वेश्चन करने में अगर प्रॉब्लम हो रही, पहले रेजिस्टेंस के करिए, फिर अपनी बुक के करिए, तब ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व करना।
एक एक वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जितनी वीडियो आ रही, तभी आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पक्के होते हैं। अगर बीच में ऐसे छोड़ दोगे, 2 मिनट की वीडियो देखी फिर कुछ खेलने में लग गए या ध्यान से नहीं देखी, तो आपको कुछ नहीं हो सकता, आप भूल जाओगे जो भी आपसे आता होगा। इसे पूरी कंसंट्रेशन से देखना चाहिए, क्योंकि टीचर जब वीडियो बनाते हैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। क्लास में तो वो थोड़ा गलत भी बोल जाते हैं, पर वीडियो में नहीं गलती कर सकते। तो 20 मिनट की वीडियो भी आपके लिए लगभग 1 घंटे के लेक्चर के इक्वल होती है। इन्हें ज़रा सही से करिए।